स्वास्थ्य सुविधा की ये जीत है। ये जीत बड़ा संदेश है कि आज दुर्गेश कल पूरा देश। ये अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हम पूरा देश जीतने जा रहे हैं, हम पूरा देश को जीतने जा रहे हैं। बीजेपी के राज में न युवा खुश हैं, न गरीब खुश हैं, न किसान खुश हैं, न व्यापारी खुश हैं। उनके राज में खुश कौन है? ये वक्त ऐसा है कि प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी का दल बढ़ रहा है और दल बल के साथ हमारी जीत हो रही है। पीएम के रूप में केजरीवाल जी को देख रही है और जनता की मांग है। ये जनता चाह रही है कि इस देश को चाहिए तो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो पढ़ा लिखा हो, जो बिल्कुल केजरीवाल के रूप में हो। अगर आप फूल वालों को समर्थन नहीं दोगे तो ईडी का शिकंजा हो जाएगा। आप ममता बनर्जी के घर पे देख लो, अभिषेक बनर्जी के घर। विरोधियों को कुचलने का दूसरा नाम ईडी बन गया है। लेकिन न सत्येंद्र जैन डरेंगे, न केजरीवाल डरेंगे, न आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही डरेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा इस वक्त आम आदमी पार्टी कार्यालय में मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज राजेंद्र नगर का उपचुनाव हुआ और इसमें दुर्गेश पाठक को बड़ी बहुमत से जीत मिली और बीजेपी के राजेश भाटिया को करारा हार मिला। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कुछ नेता लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या लग रहा है, क्या वजह रही दुर्गेश पाठक की यहाँ पे जीत की। देखिए, वजह यह है कि देश का लाल केजरीवाल जुमलेबाज नहीं है, केजरीवाल गारंटी है। केजरीवाल राजनीति की पाठशाला है। केजरीवाल अपने आप में शिक्षा, स्वास्थ्य और नई योजनाओं के, कहते हैं ना दिल्ली में बल्ब जलते नहीं बल्ब मुस्कुराते हैं, पानी से जल बहता नहीं जल खिलखिलाता है। आज उसी स्वास्थ्य सुविधा की ये जीत है। ये जीत बड़ा संदेश है कि आज दुर्गेश कल पूरा देश। ये अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हम पूरा देश जीतने जा रहे हैं, हम पूरा देश को जीतने जा रहे हैं। और एक दिन वो आएगा जब लाल किला के प्राचीर से केजरीवाल साहब झंडा लहराएंगे। एक दिन वो आने वाला है। जी, क्या लगता है मुख्य वजह क्या है? बीजेपी को क्यों नहीं हरा? मतलब देखिए, बीजेपी देश को अमन के पथ से हटाकर अग्निपथ की ओर ले जा रही है। 4 साल के लिए रोजगार देने की झूठे जुमलेबाजी कर रही है। बीजेपी के राज में न युवा खुश हैं, न गरीब खुश हैं, न किसान खुश हैं, न व्यापारी खुश हैं। उनके राज में खुश कौन है? ये वक्त ऐसा है कि प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी का दल बढ़ रहा है और दल बल के साथ हमारी जीत हो रही है। ये संदेश बताता है कि अब पूरा देश केजरीवाल के नेतृत्व में भरोसा करने लगा। आप क्यों संगरू सीट से हार गई आम आदमी पार्टी? देखिए, एक बाईपास इलेक्शन था और एक अलग सी लहर थी। कम वोटेज थे, कम परसेंटेज था। हो सकता है कि कोई और कारण हो, उसकी विवेचना करेंगे। लेकिन आज देश का दिल्ली खुश है और हम इस खुशी के मौके पर एक अंगड़ाई ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कहता हूं कि राजनीति की पाठशाला है केजरीवाल। राजनीति का वो अध्याय है केजरीवाल, जिससे बीजेपी भी सीखती है, कांग्रेस भी सीखती है और सभी दल सीख रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी जीत है, जीत बुलंद हो रही है। नगर निगम चुनाव भी होने वाले हैं दिल्ली में, क्या लगता है क्या स्थिति रहेगी दिल्ली? हम तो कहते हैं आज ही नगर निगम चुनाव करा लो। 272 में से 272 ही सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी। इसी डर से बीजेपी वाले नगर निगम चुनाव से दूर हो गए। लेकिन कब तक, कहते हैं ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। नगर निगम का चुनाव भी होगा और भारी परचम से आम आदमी पार्टी जीतेगी भी। वो दिन दूर नहीं जब एमसीडी हमारी होगी, केजरीवाल की होगी और हर जन जन का काम केजरीवाल जी के नेतृत्व में होगा। अगला काम क्या होने वाला है? गुजरात में भी जैसे देख रहे हैं केजरीवाल सरकार उतर चुकी है, क्या लगता है गुजरात में क्या होगा? देखिए, गुजरात का कुशासन वहाँ के लोग देख रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली गुजराती लोग भुगत रहे हैं। गुजरात में सबसे न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न परिवहन है, न व्यवस्था है। गुजरात के लोग भी चाहते हैं कि दिल्ली की तरह वो भी खुश नसीब हो और केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार बनाए। ऐसा हिमाचल में भी होने जा रहा है और मेरे पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी एक ऐसी ही लहर बढ़ रही है। ये नेतृत्व है, नेतृत्व की क्षमता है, ईमानदारी की पराकाष्ठा है। कहते हैं ना भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल, वो काल बीजेपी का भी काल बन रहा है और कांग्रेस का भी काल बन रहा है। लेकिन जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया, इसे आप कैसे देख रहे हैं? लगातार जो हमला बोला जा रहा है हमारी पार्टी के नेताओं पे, इसे कैसे देख रहे हैं? ईडी कहते हैं ना, पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बीजेपी का तोता है। ऐसे ही ईडी अब उसकी कबूतर हो गई है। जहां जहां भी कोई नेता आवाज उठाएगा, ईमानदारी का काम चलेगा। बिहार से लेके बंगाल तक कहीं भी देश और दुनिया में ईडी का शिकंजा कस जाएगा। ईडी के बलबूते पर तांडव मचाया जा रहा है। आप महाराष्ट्र का खेल देख
देख लो, अगर आप फूल वालों को समर्थन नहीं दोगे तो ईडी का शिकंजा हो जाएगा। आप ममता बनर्जी के घर पे देख लो, अभिषेक बनर्जी के घर, विरोधियों को कुचलने का दूसरा नाम ईडी बन गया है। लेकिन न सत्येंद्र जैन डरेंगे, न केजरीवाल डरेंगे, न आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही डरेगा। आखिरी सवाल है आपसे, जितने भी राज्य में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है आम आदमी पार्टी जीतेगी? पंजाब की तरह ही जीत मिलेगी आम आदमी? पंजाब की जीत ललकार थी, यलगार थी, बुलंद हौसलों की जीत थी। अब गुजरात जीतेंगे। अभी तो ये झांकी है, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल बाकी है, और वो दिन दूर नहीं जब लाल किले से केजरीवाल झंडा लहराएंगे और हमारा नायक देश का प्रधानमंत्री होगा। हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे जब तक केजरीवाल पीएम नहीं बन जाते। तो आप लोग केजरीवाल को प्रधानमंत्री के तौर पे देख रहे हैं? बेशक, मैं हम ही नहीं, मोदी को टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र मोदी कितने दिन के? स्वास्थ्य भी तो कभी खराब होगा, उम्र भी तो कभी ढलेगी। कोई पत्थर का बन के आए क्या? कहते हैं मैं किसी और मिट्टी का बना हूँ। मैं कहता हूँ वो मिट्टी भी बह जाएगी जब केजरीवाल आगे आएगा, आम आदमी पार्टी आएगा, और मिट्टी तो गल ही जाती है। मिट्टी का भरोसा क्या? कहते हैं ना, एक दिन माटी माटी में मिल जाती है। हर माटी को मिलना है, वो किसी भी मिट्टी से मिले हो साहब, कब्र सबकी खुदी हुई है। जी शुक्रिया आपका। क्या कह रहे हैं आप? भारत की मिट्टी से मोदी जी बने हैं, यही भारत की मिट्टी है जो हमें पीएम के रूप में केजरीवाल जी को देख रही है, और जनता की मांग है। ये जनता चाह रही है कि इस देश को चाहिए तो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो पढ़ा लिखा हो, जो बिल्कुल केजरीवाल के रूप में हो। जी, तो नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं है क्या? नहीं, मैं उन्हें पढ़ा लिखा नहीं मानता। वो बहुत एक अनुभवी हो सकते हैं, अनुभवी हैं, लेकिन पढ़े लिखे के रूप में सबसे बड़ी हमारे देश की एक सेवा होती है, जिसे हम IAS कह सकते हैं, IRS कह सकते हैं, IPS कह सकते हैं। उनमें से एक केजरीवाल जी हैं जो सर्वश्रेष्ठ, सबसे अत्यधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति की इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या वजह है कि दिल्ली की जनता ने इतना प्यार दिया? ये तो दिल्ली की जनता को जो भ्रष्टाचार से मुक्त कराया है, इस केजरीवाल सरकार ने कराया है। इसलिए देश की जनता धीरे धीरे दिल्ली से निकल करके अब जो हमारा संदेश है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, उस देश की जनता पूरे देश में भ्रष्टाचार मुक्त भारत देखना चाहती है। आने वाले टाइम में नगर निगम चुनाव भी होने वाले, क्या लगता है इसमें भी आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलेगी? अभी नगर निगम के चुनाव फिलहाल टले हुए हैं, अभी उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन देश में नगर निगम के चुनाव की घोषणा होगी तब हम इस विषय पर बात करेंगे आपसे। क्या लगता है, आप जैसे आप तमाम लोग कह रहे केजरीवाल को आप लोग प्रधानमंत्री के तौर पे देख रहे हैं, क्या लगता है नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? मैं ही नहीं देख रहा, पूरा देश प्रधानमंत्री के रूप में केजरीवाल जी को देख रहा है। मैं सिर्फ अकेला नहीं देख रहा, जी पूरा देश देख रहा है। पूरा देश देख रहा है। क्या वजह है ऐसे? क्या वजह है? क्योंकि एक युवा चेहरा, जी एक कर्मठ चेहरा, एक कर्मठ व्यक्ति वो केजरीवाल के रूप में ही हम सबको मिलने वाला है। जिस तरीके से ईडी तमाम नेताओं को शिकंजे में ले रही है, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हम जहाँ राजनीति की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। ईडी क्या कर रही है, ईडी का काम है। देश में प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, हम उस समय, हमारे देश में इस समय देश को जरूरत है प्रधानमंत्री के रूप में केजरीवाल जी की। और वो बहुत जल्दी ये सपना हम सबका, पूरे देश के जनता का साकार होने वाला है।